एक बार की बात है कि एक छोटे से शहर में सुल्तान ने एक पवित्र कब्रिस्तान का नाम रखा था। ऐसा कहा जाता था कि उस कब्रिस्तान में विभिन्न प्रकार की अलौकिक शक्तियां निवास करती थीं। एक अजीब रात को बिजली, अर्जुन और जॉन, तीन दोस्त, कब्रिस्तान के किनारे एक साथ आए। अचानक हुए कब्रिस्तान से भयानक फुसफुसाहट की आवाज़ सुनी गई। आवाज़ कहाँ से आ रही है, ये देखने के लिए वे हाथ में टॉर्च लेकर सावधानी से कब्रिस्तान के गेट से अंदर घुसे। जैसे ही वे कब्रिस्तान में घुसे, हवा तेज गति से चलने लगी। अचानक उन्होंने एक इंसान को मकबरे के पास घूमते देखा। वो उदास और खोया दिखाई दिया, इसलिए बिजली, अर्जुन और जॉन उसके पास आए और पूछा कि तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो। तो उसने जवाब दिया कि मैं एक आत्मा हूँ और मेरा नाम राज है। राज ने उन्हें उस भयानक अभिशाप के बारे में बताया जो इस कब्रिस्तान की सभी आत्माओं को परेशान करता था। हर रात एक प्राचीन चुड़ैल जगती थी और कब्रिस्तान पर जादू करती थी और राज जैसे मासूम बच्चे को अपनी गोद में लेकर बैठी थी। तब उन दिनों में इस अभिशाप को तोड़ने का रास्ता पूछा। तक राज ने इसका एकमात्र उपाय बताते हुए कहा, अभिशाप को तोड़ने का एकमात्र तरीका कब्रिस्तान के पीछे जंगल में एक पेड़ के नीचे की जगह बनी मंत्र पुस्तक को अंधा कर दिया जाए और आधी रात से पहले उसे नष्ट कर दिया जाए तो अभिशाप से मुक्ति पाई जा सकती है। मैजिक बुक डिस्कवरी की दृढ़ संकल्प लेकर बहादुर टिकड़ी अपने मिशन पर निकल पड़ी। उन्होंने अंधेरे में मकबरों के बीच के रास्ते जंगल में जाने के लिए कहा और इस बात का ध्यान रखा कि आराम करने वाली तस्वीरों को परेशान न किया जाए। रास्ते में मेस नामक एक शैतानी छोटे बच्चे से सामना करना पड़ा जो उन्हें जादू की किताब में मदद करने के लिए तैयार किया गया था। वह उन्हें एक पुराने आम के पेड़ के पास ले गया और कहा, इस पेड़ के पत्ते सब अपने पास रख लो। अगर ये काग आप सबके पास में रहेगा तो वह आपका कुछ नहीं कर पाएगा और ये पत्ती आपकी जादुई किताब बमदद हासिल करने में मदद करेगी। कुछ देर बाद वह कंकाल कब्रिस्तान से बाहर की ओर चला गया। आम के पत्तों अपनी टोपी में लेकर तीनों दोस्त मैजिक किताब खोजने लगे। बहुत मेहनत के बाद जंगल में एक झील के अंदर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। जॉन को तैरना आता, इसलिए वह झील के अंदर की तरफ से चमकता हुआ बॉक्स ले आया। जैसे ही आम के पत्ते को बॉक्स के ऊपर रखा, वैसे ही बॉक्स खुला और चमचमाती जादुई किताब बाहर निकली आई। आधी रात करीब आते ही तीनों अपने हाथों में जादू की किताब लेकर श्राप को तोड़ने के लिए कब्रिस्तान की तरफ बढ़े ही थे। तब कब्रिस्तान में उन्होंने किताब को खोला और एक प्राचीन मंत्र का पाठ किया। मंत्र पाठ पढ़ते ही भूमि कांपने लगी और कब्रिस्तान में एक तेज रोशनी दिखाई दी। वह चुड़ैल जाग गई और उसमें तब्दील हो गई, लेकिन उसकी शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही थी। उसने बिजली, अर्जुन और जॉन को चमत्कारी किताब को खोलने से रोकने के लिए अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन उन तीनों पर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि तीनों के पास आम के पत्ते थे जो उनकी रक्षा कर रहे थे। धीरे धीरे चुड़ैल की सारी शक्ति खत्म हो गई और चुड़ैल भस्म हो गई। इसी तरह बिजली और जॉन ने कब्रिस्तान में फंसी हुई तस्वीरों को मुक्त कराया और कब्रिस्तान में फिर से शांति छा गई।